लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर आ गए, लेके ही नहीं आए हैं, उनको मंत्रियां भी बना दिए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये स्वाभाविक था कि जिन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो उन्हें ये यकीन हुआ कि भैया जनता तो मुझसे कह रही है कि काम बताओ करके। तो जब काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर आ गए कि मंगलसूत्र खींचा जाएगा, घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। तो ऐसे मुद्दे जो आम जनता से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि मुझे पानी दीजिएगा करके, और मैं जब उन्हें कह रहा हूँ कि साहब इन्हें पानी दीजिए तो वो कहते हैं कि नहीं मंगलसूत्र चोरा जाएगा और घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। लोग कहते हैं सड़क दीजिए, रोजगार दीजिए, नौजवानों के लिए आप क्या स्कीम्स लेके आने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले। इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आपके सामने कैंडिडेट कौन, आपके सामने मुख्य कैंडिडेट कौन आपको लगता है कि जिस तरह से संदीपन बुमरे कैबिनेट मंत्री है उन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी है या फिर सीनियर लीडर है, 4 बार चुनाव जीत? देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ की शहर की और ज़िले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है। अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके। उसमें देखिए, आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़िले के 5 साल का सवाल है। 5 साल के अंदर ये ज़िले ने कहाँ जाना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ आपके ऊपर तरस खा के कि नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है करके, कोई 5 साल है तो अपने ज़िले को पीछे नहीं छोड़ सकता है करके। दूसरे मंत्री जो है उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताया है कि उन्होंने इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर क्या क्या काम किए हैं। तो शराब की दुकानें खोले हैं उन्होंने, यही काम किया है। अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं धर्म के नाम पर देश को बांटने नहीं दूंगा। साहब, शुरुआत आपने ही की है। अगर देखा जाए तो धर्म के नाम के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा था और वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मैं ओबीसी हूं करके। तो मैं उन्हें खड़े रहकर ये बोलना चाह रहा था कि नहीं साहब, इस सदन के अंदर किसी की कोई जात नहीं होती है, न मेरी जात है न आपकी कोई जात है। आप ओबीसी बाहर है, मैं मुसलमान बाहर हूँ, कोई दलित बाहर है। उसमें हम जब पार्लियामेंट के उस लोकशाही के मंदिर के अंदर बैठते हैं तो हमारी कोई जात नहीं होती है। पहला प्रधानमंत्री है 75 सालों के अंदर जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं ओबीसी हूं करके। उसमें लेकिन वो अपने आप को कामदार कहते हैं, कांग्रेस को नामदार। देखिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। अगर आपने काम किए तो मुझे ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना फोड़ने की क्या जरूरत थी। मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ने की क्या जरूरत थी आपको। मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अच्छा काम किए है तो जिस मंत्री के बारे में, जिस नेता के बारे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, और जिसके नेता के बारे में कहा था कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके 8 दिन के बाद उसे अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं करके। तो देखिए, आप जनता को इतना बेवकूफ मत समझिएगा। बीच चुनाव में औरंगजेब फिर से जिंदा हो गया, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, क्या है कि अब ऐसे बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें फजूल के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए कि यार मेरे घर में पानी आ रहा है क्या नहीं, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई है क्या नहीं। यहाँ पर वोट डाइवर्जन होने के चांसेस है, लेकिन खुद ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो है दफना दिया जाए, ये जमीन से मुझे जो है खास रिश्ता है। तो उन्होंने क्या गलत किया है? आप मरने के बाद कहाँ वो होना चाहिए, आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए, आप तय करेंगे ना। उन्होंने क्या बोले हैं? उन्होंने क्या बोले हैं कि यार इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊं, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा कि मुझे अंतिम संस्कार इस शमशान भूमि में करवाना। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड, ये जो एक नई राजनीति शुरू हुई है। बकवास सवालों का बकवास जवाब मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मुद्दा विकास के मुद्दों के ऊपर है और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई। आपको लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा? देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। इसमें लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। उसमें तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक, थैंक यू सर।